मध्य प्रदेश में आज पंचायत चुनाव के लिए आरक्षण की प्रक्रिया चल रही है। कुछ जगह तस्वीर क्लियर हो गई है, कहीं अब भी प्रक्रिया जारी है। आपको यह बता दें कि कहां किस वर्ग को कितना आरक्षण मिला है, यह भी आप जान लीजिए। इंदौर की 4 जनपद पंचायतों के लिए आरक्षण है। सावेर, देपालपुर और महू जनपद पंचायत में इन्हें आरक्षण मिलेगा। जिला पंचायत में 17 निर्वाचन क्षेत्र के 3 पदों पर आरक्षण है। इंदौर, देपालपुर, सावेर, महू में 12-12 पद पर आरक्षण है। महिला वर्ग के लिए भी आरक्षण की प्रक्रिया है। ये देखिए, लगातार आपको हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। 331 ग्राम पंचायतों में सरपंच और पद के आरक्षण थे। इंदौर की 4 जनपद पंचायतों के लिए आरक्षण है। सावेर, देपालपुर और महू जनपद पंचायत में आरक्षण है। जिला पंचायत में 17 निर्वाचन क्षेत्र के लिए 3 पदों का आरक्षण है। यानी फाइनली खबर यह है, इस बात को समझिए, जिसके लिए यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया था कि इस बार ओबीसी आरक्षण के तहत चुनाव होगा कि नहीं होगा। वो तो सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया कि होगा। उसके बाद आज यह पता चल गया कि कहां कहां पर आरक्षण होना है। सुप्रीम कोर्ट ने एक चीज और कही थी कि ध्यान दीजिएगा कि आरक्षण 50% से ऊपर ना जाने पाए। और यह भी ध्यान रखना है, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट की साफ गाइडलाइन है। आपको एससी को भी देना है, आपको एसटी को भी देना है, आपको ओबीसी को देना है। और इन तीनों को आरक्षण देने के बाद इसकी संख्या, यानी आरक्षण की संख्या 51 नहीं होनी चाहिए। आप 50 तक दे सकते हैं, पर 51 नहीं होनी चाहिए। तो आज फाइनली यह बता दिया गया है कई इलाकों में कहां पर किसकी सीट है। यानी समझ लीजिए, भोपाल में जनरल रहेगा, ओबीसी रहेगा, एससी रहेगा, एसटी, ये बता दिया गया। इंदौर में क्या होगा वो भी बता दिया गया। बाकी कुछ इलाकों में अभी जारी है ये प्रक्रिया। थोड़ी देर में आपको IBC 24 पूरी प्रक्रिया साफ कर देगा, बता देगा कि कहां पर कितना आरक्षण है। जबलपुर में कितना आरक्षण है वो जान लीजिए। 7 जनपद अध्यक्षों के आरक्षण में एक भी ओबीसी का पद नहीं है। 2 पद एसटी और 1 पद एससी वर्ग के लिए आरक्षित है। 4 पद जो हैं वो अनारक्षित रखे गए हैं। जिला पंचायत सदस्यों के 17 में से 1 पद ओबीसी के लिए आरक्षित है। जिला पंचायत सदस्यों के 5 पद एसटी के लिए, 2 पद एससी के लिए आरक्षित है। जिला पंचायत सदस्यों के 9 पद अनारक्षित रखे गए हैं। अब आ जाइए 527 ग्राम पंचायतों में ओबीसी के लिए 59 पद, 156 जनपद सदस्य जिला पंचायत सदस्यों में से 17 पद आरक्षित है। अब आ जाइए ग्वालियर में। ये स्क्रीन पे आपके जिले आते जाएंगे, उन्हें ध्यान देते जाइएगा। ग्वालियर में कहां कितना आरक्षण है अब ये जान लीजिए। 4 जिला पंचायत अध्यक्ष और 13 जिला पंचायत सदस्यों के लिए आरक्षण की स्थिति जान लीजिए। पंच सरपंच के पदों के लिए आरक्षण की प्रक्रिया, जैसे बिलौआ हो गया, पिछौर हो गया, भीतरवार हो गया, आरक्षण के हिसाब से यहां पर आपको स्थिति हम क्लियर कर दिए हैं। तो भोपाल में कितना आरक्षण है वो भी जान लीजिए। जिला पंचायत के वार्डों का आरक्षण जान लीजिए। 10 में से 3 सीट ओबीसी को मिली है और 3 सीट अनारक्षित है, यानी वहां पर कोई भी चुनाव लड़ सकता है। एससी को 2 सीटें आरक्षित है। 4 सीटें सभी वर्गों की महिलाओं के लिए हैं। अब शिखिल व्यवहार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ये भोपाल से लाइव देंगे। दीपक यादव हमारे साथ जुड़े हैं, ये इंदौर से देंगे। विजेंद्र पांडे जबलपुर की स्थिति क्लियर करेंगे और नासिर गौरी ग्वालियर की स्थिति के बारे में बताएंगे। तो नासिर, शुरुआत में आप ही से करना चाहता हूं, आपके यहां आरक्षण की प्रक्रिया क्या है, कहां पर कितनी सीट गई है, जो आपके पास एक मोटा मोटा आंकड़ा हो वो आप हमारे दर्शकों को बताइए, क्योंकि सभी जानना चाहते हैं ये। अब देखिए, बहुत लंबे समय से इंतजार था लोगों को कि नगरीय निकाय चुनाव हो, उसको लेकर हाईकोर्ट भी गए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आज आरक्षण की जो प्रक्रिया है उसको शुरू कर दिया गया है। और जैसा कि आज ग्वालियर जिले के ग्रामीण और जो शहरी निकाय है या 11 निकायों पर आरक्षण की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है, जिसमें जिला पंचायत के जो आरक्षण है, जनपद पंचायत के, वो पूरे हो गए। इसके साथ ही जो नगर निगम, ग्वालियर नगर निगम है और डबरा नगर पालिका परिषद है, उसके बाद का आरक्षण भी हो गया है। तो कुल मिलाकर देखें तो नगरीय निकाय
समुदाय का जो आरक्षण है वो लगभग पूरे हो चुके हैं, जिसमें से 11 में से 7 में ओबीसी को महत्व दिया गया है, जो जनसंख्या के आधार पर दिया गया है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो एक लंबे समय से जो आरक्षण का इंतजार कर रहे थे तो लोगों को एक बड़ी राहत मिली है। मैं आपको कैंपस का नजारा दिखाना चाहूंगा, क्योंकि अमूमन यहाँ पर खाली पड़ा रहता है, लेकिन आज जब आरक्षण हो रहा है तो यहाँ पर हर तरफ आपको भीड़ नजर आएगी। ये भीड़ उन्हीं लोगों की है जो कहीं ना कहीं पार्षदी का टिकट के लिए इंतजार में थे, कहीं ना कहीं जनपद पंचायत के इंतजार में थे। उन लोगों की यहाँ पर भीड़ आपको नजर आएगी। तो ये आज जो माहौल है ग्वालियर के कलेक्ट्रेट में एक अलग से माहौल देखने को मिल रहा है। ये चुनावी माहौल का जो दिख रहा है, क्योंकि 2.5 साल से हम देख रहे थे कि चुनाव नहीं हो रहे थे, लोगों को इंतजार था, कहीं ना कहीं कश्मकश में थे कि चुनाव होंगे भी कि नहीं होंगे। लेकिन जैसे स्थिति साफ हुई और आरक्षण की बात की गई तो जहां पर आरक्षण हो रहा है तो वो पूरा कैंपस, ये जो परिसर है यहाँ पर लोग तो दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ में जो एक कमरा है अभी जहाँ पर आरक्षण की प्रक्रिया केवल डबरा राउंड में आऊंगा तो आपसे विस्तार से बात करूंगा। विजेंद्र पांडे जबलपुर से, आप अपने जिले की स्थिति स्पष्ट कीजिए, हमारे दर्शकों को बताइए। बेशक राहुल, बता दूं आपको कि जबलपुर में त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों और नगरीय निकायों के लिए आरक्षण की स्थिति साफ हो गई है। और लगातार हम राहुल दर्शकों को बताते आए थे, जब ये पूरा मसला सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचा था, उसके बाद से लगातार पहला अपडेट IBC 24 ने दिया है। और तमाम ये हालात हमने ये आशंका पहले ही बताई थी कि ओबीसी आरक्षण जो अब तक मिलता था वो घटेगा। 25% फ्लैट आरक्षण मध्य प्रदेश में पंचायतों में मिलता था, और यही वजह है कि अब जबकि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के तहत ट्रिपल टेस्ट की शर्तों के तहत आरक्षण किया गया है, तो कई निकायों में और कई पंचायतों में ओबीसी की सीटें जबलपुर में भी घट गई हैं। मसलन अगर हम जनपद अध्यक्षों की बात करते हैं तो जबलपुर में 7 जनपद पंचायत है, इनमें से 7 में से एक भी वार्ड, एक भी अध्यक्ष जो है वो ओबीसी को नहीं मिला है। वजह यह है कि 2 सीट जो है जनपद अध्यक्षों की वो एसटी के लिए रिजर्व हो गई है और एक सीट एससी के लिए रिजर्व हो गई है। अब अगर 50% के भीतर आरक्षण रखना है, ओबीसी को सीट दी जाती तो अगर 4 सीटें आरक्षण होंगी तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, जो 50% से ज़्यादा हो जाएगा। इसीलिए सिर्फ 3 सीटें जनपद अध्यक्षों की आरक्षित हैं और बाकी 4 सीटें अनारक्षित रखी गई हैं। लिहाजा जबलपुर में जनपद अध्यक्षों में 0% ओबीसी आरक्षण की स्थिति बनी है। इसी तरह जिला पंचायत जबलपुर के सदस्यों की अगर हम बात करते हैं तो 17 सदस्य जिला पंचायत के हैं, इसमें आरक्षण की स्थिति साफ हो गई है। 17 में से सिर्फ एक पद जो है अध्यक्ष सदस्य का वो ओबीसी के लिए आरक्षित रहेगा। वजह यह है कि 5 सीटें जो हैं, 5 सदस्यों की सीटें एसटी वर्ग के लिए आरक्षित होंगी, 2 सीटें एससी वर्ग के लिए आरक्षित होंगी। और यहाँ भी अगर हम देखते हैं कि ओबीसी सीट अगर बढ़ाने की कोशिश भी की जाती तो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का वायलेशन हो जाता। यही वजह है कि अब जिला पंचायत सदस्यों के 17 पदों में से सिर्फ एक पद ओबीसी के लिए रिजर्व किया गया है। वहीं अगर हम निकायों की तरफ जाते हैं तो जबलपुर नगर निगम में भी आरक्षण की स्थिति प्रक्रिया पूरी हो गई है। कुल 79 यहाँ पर वार्ड हैं और ओबीसी को सिर्फ एक वार्ड का फ़ायदा हुआ है। अब तक जबलपुर में 79 में से 20 वार्ड ओबीसी के लिए रिजर्व हुआ करते थे, लेकिन एक वार्ड का फ़ायदा होने की वजह से अब ओबीसी वार्ड बढ़कर यहाँ पर 21 हो गए हैं। साथ ही साथ अगर हम बाकी निकायों की बात करते हैं, नगरीय निकायों की, तो नगर परिषद भेड़ाघाट में ओबीसी को 3 सीटों का नुकसान हुआ है और नगर परिषद मझौली में 1 सीट का ओबीसी को नुकसान हुआ है। वजह यही है कि आरक्षण को उसकी अधिकतम सीमा 50% के भीतर रखना है। तो लब्बो-लुआब यही है कि जितनी सियासी कसरत या कानूनी लड़ाई ओबीसी आरक्षण का खुद को पक्षधर बताकर सियासी दलों ने की थी, वो अब जनता को जवाब क्या देंगे ये देखना लाजमी होगा, क्योंकि आरक्षण बिल्कुल बहुत दिलचस्प होगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं विजेंद्र। दीपक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जरा इनसे भी इंदौर के बारे में स्थिति पूछते हैं कि वहां पर कितनी ओबीसी को सीट गई, जनरल को गई, एससी को गई, एसटी को गई, जो भी आपके पास जानकारी हो दीपक। चूंकि IBC 24 इस खबर में दूसरे चैनल से तकरीबन 15 मिनट आगे रहा है, डे 1 से। सबसे पहले आप दीपक बताइए। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर इंदौर जिले में भी आज आरक्षण की प्रक्रिया को अपनाया गया। जो 4 जनपद पंचायत है उसमें से हालांकि एक भी सीट ओबीसी को आरक्षित नहीं की गई है। इसमें इंदौर को सामान्य सीट मिली है, देपालपुर महिला सामान्य के साथ गई है, इसके अलावा सावेर में एसटी के लिए आरक्षित की गई है, तो इसी तरीके से महू को एससी के लिए आरक्षित किया गया है। साथ ही साथ अगर हम इंदौर नगरीय निकाय चुनाव की बात करें तो यहाँ पर वार्डों का आरक्षण किया गया है, जिसमें से 85 वार्डों के आरक्षण में से 18 वार्ड जो है ओबीसी को मिले हैं। इसके अलावा 13 वार्ड एससी, 3 वार्ड एसटी
ST और बाकी अन्य सामान्य के लिए आरक्षित किए गए। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के जो निर्देश थे उसके बाद जब आरक्षण की आज प्रक्रिया अपनाई गई तो उसमें 2011 की जनगणना को आधार माना गया था और पिछड़ा वर्ग आयोग के द्वारा जो OBC वर्ग का प्रतिशत दिया गया था इंदौर जिले के वो 21% था और उसके आधार पर जब वार्डों का आरक्षण किया गया तो 18 सीटें जो हैं वो OBC वर्ग के लिए आरक्षित की गई है, जबकि 2014 के आरक्षण में यही OBC की सीटें 21 थी। तो कुल मिलाकर हम बात करें कि OBC के जो सीटें हैं उनमें कमी आई है और जो आरक्षण की प्रक्रिया अपनाई गई है उसके बाद कई ऐसे दावेदार भी थे जो लगातार तैयारियां कर रहे थे और जिनकी कोशिशें थी कि उनके वार्ड से वो चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अब कहीं ना कहीं उनके अरमानों पे पानी फिरा है। अब उन्हें दूसरे वार्ड भी देखने पड़ेंगे। अब देखना होगा कि सियासी दल जो बातें कर रहे थे कि 27% तक आरक्षण दिया जाएगा, जैसा कि कांग्रेस ने कहा है कि वो अपने टिकटों का OBC वर्ग को देगी, तो अब देखना होगा कि कितनी सीटें यहाँ पर और OBC वर्ग को मिलती है, कांग्रेस के द्वारा दी जाती है। लेकिन आरक्षण की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है और अब जल्द ही आचार संहिता के लगने का इंतजार है। लेकिन निश्चित तौर पर जो इतने दिनों से सियासी उलझनें चल रही थी, कानूनी दांव पे चले जा रहे, दूसरे जनपदों की स्थिति को भी उन्होंने सुन लिया। वो अपनी बारी की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि वो भोपाल की भी जानकारी दें। शकील, आपका नंबर आ गया, आप भोपाल की स्थिति क्लियर कीजिए। देखिए, राजधानी भोपाल की बात की जाए राहुल, तो अभी फिलहाल आरक्षण को लेकर बहुत ज़्यादा स्पष्ट स्थिति नहीं हो चुकी है, क्योंकि जनपद की अगर या जिला पंचायत की बातचीत की जाए तो राजधानी भोपाल में 2 जनपद आती हैं, जिसमें एक बैरसिया और फंदा। बैरसिया जनपद की पूरी स्थिति क्लियर है, लेकिन फंदा की भी अभी भी फिलहाल आरक्षण के पैच में फंसा हुआ है। यहाँ पर आरक्षण की तैयारियाँ जारी है, लेकिन सबसे बड़ा संग्राम जिसकी हम बातचीत करें नगर निगम भोपाल की, तो हम आपको तस्वीरों में दिखाते हैं कि फिलहाल जो है आरक्षण की प्रक्रिया जारी है। 85 वार्ड हैं नगर निगम भोपाल में, जिसमें लगभग जो 23 वार्ड हैं वो फिलहाल OBC के खाते में जा चुके हैं और 12 जो महिला OBC की सीट्स हैं वो भी उनका आरक्षण हो चुका है। लेकिन जिस प्रकार से जो तमाम शहरों की हम बातचीत कर रहे हैं, इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, और जैसा कि नगरीय प्रशासन आवास विभाग की रिपोर्ट, जो आंतरिक रिपोर्ट तैयार की गई थी, जिसे IBC 24 ने दिखाया था राहुल, और उसमें साफ तौर पर बताया था कि कहीं ना कहीं आरक्षण का जो प्रतिशत है वो कम होगा, और वही चीज यहाँ भी दिखाई दे रही है। अगर हम जनपद की बात करते हैं तो बैरसिया जनपद में मात्र 5 सीटें जो है वो OBC के खाते में यहाँ पर आई। फंदा जनपद का फिलहाल जारी है, और वहीं भोपाल नगर निगम की अगर हम 85 वार्डों की बात करें, आपके पास आएंगे। फिलहाल आप चारों संवाददाताओं का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने पूरी इंफॉर्मेशन दी।